मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज करही के सरज़मीन पर मैं कुछ कहने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी करही मदरसे का जिसके बारे में आता है कि दारुल उलूम देवबंद से भी पहले बुनियाद इसकी रखी गई। 5 साल में इसका तालिब इल्म रहा हूँ। हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब का मैं भांजा हूँ। जब इलाहाबाद से आए थे मैं भी आया था और यहीं से दारुल उलूम देवबंद गया। इतनी बेहतरीन तालीम कहीं नहीं होती थी। मेरे मोहतरम, आज मैं यहाँ कदम रखा तो अपनी क़यादत के लिए कदम रखा। मैं एक मदरसे में पढ़ा रहा था। जब पीस पार्टी बनी 10 फरवरी 2008 को हमारे मदरसे पर गाड़ी आई। मैं इससे सियासत से बिल्कुल अलग रहता था। सियासत और मुशायरा में मैं कभी नहीं गया था, लेकिन अपने बड़ों से यह सुनता था कि अगर अपनी कौम की हिफाजत होगी तो अपनी क़यादत से होगी। हमेशा मैं बड़े लोगों की जूतियों को सीधा किया। ये आवाज़ें भी वहाँ सुनता था, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ जब मेरे मदरसे पर पहुँची तो मैंने लब्बैक कहा। 2 मई 2008 को मैंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उस वक्त से लेके आज तक मैं डॉक्टर अय्यूब साहब के शाना बशाना चलता रहा। मदरसे में भी हूँ, मदरसा भी चल रहा है, लेकिन मैंने इस पार्टी को तर्क नहीं किया। और अभी मेरा एक प्रोग्राम गुजरात में था, अंकलेश्वर में। बड़े बड़े उलमाए किराम आए हुए थे, अपने यहाँ के सारे लोग हैं। जलसा ख़त्म होने के बाद कम से कम 20-25 उलमाए किराम इकट्ठा हुए। हमने सोचा कि शायद मदरसे के बारे में बात होगी, लेकिन उन लोगों ने सियासी बातें शुरू कर दी। मैं खामोश रहा। करते करते उन लोगों ने ये कहा कि बगैर अपने झंडे के, अपने पार्टी के, अपनी क़यादत के अपनी हिफाजत नहीं हो सकती। और आज ये हालात हैं कि हिंदुस्तान के 75% उलमाए किराम ने अपनी क़यादत की हामी भर ली है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर गलती हो तो रोक दीजिएगा। जिस कौम की क़यादत नहीं होती उस कौम की हिफाजत नहीं होती। उलमाए किराम, अभी मौलाना मुफ्ती साहब, बादल साहब आप लोगों को समझा रहे थे। अगर ये चाहते हो कि हमारी हिफाजत हो, हमारे कारोबार की हिफाजत हो, हमारे मदरसे की हिफाजत हो, हमारी मस्जिदों की हिफाजत हो, हमारे नौजवानों की हिफाजत हो, हमारी बहन बेटियों की हिफाजत हो, तो अपनी क़यादत, अपना झंडा संभालना पड़ेगा। जिस कौम की क़यादत नहीं होती उस कौम की हिफाजत नहीं होती। क्यों भाई, आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? ये बात सही है। आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने गठबंधन को वोट दिया और उसके बदले में क्या मिला? कोई बोलता नहीं। अगर बोलता है तो फुसफुसे तरीके से बोलता है, जिसके माने कुछ भी नहीं होता और वो काम होता चला जाता है। हमारी कौम बर्बाद होती चली जा रही है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। चंद % दलाल आधी कप चाय लेकर के और दुनिया भर की बातें करते हैं। मेरे मोहतरम, साफ सीधी बात है, जब तो वक्त आ जाए तो हम लोग सीना तान करके अपनी क़यादत को वोट दें, अपने झंडे को बुलंद करें, अपने पार्टी का नारा मारें। क्यों भाई, सही है कि नहीं सही है? और आप लोगों ने तजर्बा किया 2012 में, जब डॉक्टर अय्यूब साहब जीत करके आए 4 लोगों के साथ। 78 साल हो गए हिंदुस्तान आज़ाद हुए, कोई विधायक और MP नहीं आया जो डॉक्टर अय्यूब जैसा विधायक जो है पैदा हो, डॉक्टर अय्यूब जैसा विकास करने वाला हो। 1.5 करोड़ रुपए डॉक्टर साहब ने बिजली विभाग को दिया कि चाहे हिंदू का गांव हो, चाहे मुसलमान का गांव हो, चाहे पोल कमज़ोर हो गया हो, तार कमज़ोर हो गया हो, छोटा ट्रांसफार्मर हो, सबको दुरुस्त किया जाए। और हुआ कि नहीं हुआ? 750 मस्जिदें हैं,
डॉक्टर अय्यूब ने हर मस्जिद पर जा जा करके वहाँ जो है डॉक्टर अय्यूब साहब ने सोलर लगवाया है, सड़कें बनवाई हैं और 1300 मंदिर है, उन मंदिरों पर भी डॉक्टर अय्यूब साहब ने सोलर लगवाया है। और कोई मदरसा नहीं बचा होगा जहाँ ऐसा सोलर लगवाया, सोलर पैनल कि 20-25 पंखे चलें और 25-50 लाइट जले। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं है? सड़कें डॉक्टर अय्यूब ने बनवाई हैं, ऐसा विकास आज में उन्होंने तजर्बा किया। बताइए क्या कमी है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप लोग द बैक हैं और जो मशवरे के लिए आए हुए हैं, हम लोग आधा कप चाय लेकर के चेचनिया से लेके अमेरिका अफ्रीका तक लड़ा डालते हैं, झगड़े पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं कहते। वक्त आता है तो अपनी जेब गर्म करने के लिए चंद रुपए जेब में आ जाते हैं, हमारा चाय पानी चलेगा, दलाली करना शुरू कर देते हैं। ऐसे दलालों को लात मार दो, ये अपनी कौम के दुश्मन हैं, हमारे बच्चों के ये दुश्मन हैं, हमारे मस्जिद और मदरसे के ये दुश्मन है। अगर हमारी भलाई है तो हमारी क़यादत में है, हमारी पार्टी में है, हमारे झंडे के बुलंदी में है। मैं इसी बात पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।